नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कड़ाके की ठंड में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर। अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में भी हजारों बच्चे टाटपट्टी या सीधे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग द्वारा डुअल डेस्क की मांग के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ढांडा ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ अन्याय बताया। साथ ही कमरों की कमी और हीटिंग सुविधाओं के अभाव पर भी चिंता जताई। हरियाणा के शहर और गांव होंगे चकाचक। विकास कार्यों से जुड़े 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 4,016 करोड़ रुपए के ढांचागत विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। मोलभाव के बाद 150 करोड़ रुपए की बचत हुई। इन परियोजनाओं में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करना, नए सब स्टेशन बनाना, सड़कों का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, पंचकूला में जलधाराओं का सौंदर्यीकरण और फरीदाबाद गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास शामिल हैं। यह विकास कार्य हरियाणा के शहरों और गांवों को चकाचक करेंगे। हरियाणा में नए साल में होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। वार्ड बंदी को अंतिम रूप देने में जुटा विभाग। हरियाणा सरकार नए साल में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी है। निकाय विभाग वार्ड बंदी कार्यों को अंतिम रूप दे रहा है। 6 निकायों में वार्ड बंदी पूरी हो चुकी है, जिनमें रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला नगर निगम शामिल हैं। धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में वार्ड आरक्षित भी किए गए हैं। पंचकूला में वार्ड बंदी अभी बाकी है। 2026 में कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव होंगे। कांग्रेस तैयारियों में पिछड़ रही है। पंचकूला में रिहोड़ बरवाला पुल की स्थिति की होगी जांच। रिपोर्ट सही आई तो 10 दिन में शुरू हो जाएगा। आवागमन पंचकूला। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने रिहोड़ बरवाला पुल की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि आवागमन जल्द सुचारू हो सके। उपायुक्त ने विभिन्न नदी क्षेत्रों और पुलों का निरीक्षण कर मिट्टी कटाव रोकने के निर्देश दिए। इसमें सुखू माजरा, शाहपुर झांझर और बालन नदियां शामिल हैं। ककराली और डांगरी नदियों में कटाव रोकने के लिए स्टोन स्टड्स लगाने को कहा गया। नए साल में हरियाणा में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटें, अभी से लॉबिंग तेज। बीजेपी कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट। हरियाणा में अगले साल मार्च अप्रैल में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अभी से राजनीतिक लॉबिंग तेज हो गई है। वर्तमान में दोनों सीटें भाजपा के पास हैं, लेकिन विधायकों के संख्या बल के आधार पर एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस को मिलने की संभावना है। कुलदीप बिश्नोई समेत कई नेता भाजपा से दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस में बीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर जैसे नाम चर्चा में हैं। दोनों दल एससी बीसी या पंजाबी वैश्य उम्मीदवार उतार सकते हैं। बिना कानूनी मान्यता के खत्म होगा सोनीपत व अंबाला के मेयर का कार्यकाल। उपचुनाव को अब तक नहीं मिली वैधानिक मंजूरी। सोनीपत और अंबाला के मेयरों का कार्यकाल कानूनी मान्यता के बिना समाप्त होने वाला है। फरवरी मार्च 2025 में हुए उपचुनावों को हरियाणा नगर निगम कानून 1994 में प्रावधान न होने के कारण कानूनी वैधता नहीं मिली। नया हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 भविष्य के उपचुनावों के लिए प्रावधान करता है, लेकिन मौजूदा मामलों को वैध नहीं ठहराता। एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। केबीसी में पहुंची पंचकूला की सरकारी स्कूल की शिक्षिका। लाखों रुपये जीतकर गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पंचकूला के बरवाला खंड के गणेशपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सरिता ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में 7,50,000 रुपए और गोल्ड चेन जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। गांव लौटने पर ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया। सरिता ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, विद्यालय और विद्यार्थियों को दिया और बताया कि कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि से बच्चों को प्रेरणा मिली है। अनुराग ढांडा ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, ठंड में भी बरामदे में कक्षाएं लगाने को मजबूर बच्चे। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया कि कड़ाके की ठंड में भी हजारों बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूलों में डुअल डेस्क और पर्याप्त कमरे नहीं हैं। ढांडा ने शिक्षक पदों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। एपी ने तुरंत सुधार की मांग की है। शहजादपुर को मिलेगा नगरपालिका का दर्जा। सीएम सैनी का नए साल का तोहफा। प्रदेश सरकार ने शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा देने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस निर्णय से शहजादपुर एक आधुनिक शहरी केंद्र बनेगा। मानकों को पूरा करने के लिए 6 आसपास के गांवों को शामिल किया जाएगा। नए साल पर इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, जिससे बजट में वृद्धि, बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह कदम क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा के 67% स्कूल मैदानों में खेलना जोखिम भरा। ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद स्कूली खेल व्यवस्था पर सवाल उठे। राज्य सरकार के ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 45% स्कूलों में खेल मैदान नहीं है,
जबकि 67% स्कूल असुरक्षित पाए गए। रिपोर्ट बताती है कि यह लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा का परिणाम है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई जिलों ने जर्जर उपकरण हटाए, पर वैकल्पिक व्यवस्था न होने से खेल अभ्यास प्रभावित हो रहा है। हरियाणा में VLDA कोर्स, 12वीं पास युवाओं को सीधा प्रवेश का अंतिम मौका, ऐसे करें अप्लाई। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए VLDA कोर्स में सीधा प्रवेश का सुनहरा अवसर है। अब 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम छात्र 11 कॉलेजों में 277 रिक्त सीटों पर 30 दिसंबर को 5,000 रुपए शुल्क देकर सीधे दाखिला ले सकते हैं। यह नियम बदलाव आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल छात्रों को भी पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार या नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। हरियाणा में भाजपा की गुटबाजी उजागर, 2 मंत्रियों ने अलग अलग समय पर किया एक ही अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन। फरीदाबाद में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राज्य मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 12 स्थित अटल लाइब्रेरी का अलग अलग समय पर उद्घाटन किया। इस घटना ने दोनों नेताओं के खेमों के बीच की खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के उद्घाटन की जानकारी से इनकार किया। यह लाइब्रेरी 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनी है। शैक्षणिक स्तर सुधारने की मुहिम, हिंदी गणित में छात्रों का होगा मूल्यांकन। कमजोर स्कूलों पर विशेष फोकस। फरीदाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का हिंदी और गणित में जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट शुरू हो गया है। TGT और PGT शिक्षक छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। इसका उद्देश्य कमजोरियों को दूर करना है, की पहचान कर शैक्षिक स्तर में सुधार लाना है। यह मूल्यांकन 2 चरणों में हो रहा है, जिसका दूसरा चरण अब आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान देगा। गलत दिशा में बाइक चलाना, दिल्ली मथुरा हाईवे पर सबसे ज्यादा उल्लंघन, 5,500 तक जुर्माना बेअसर। फरीदाबाद में वाहन चालक अक्सर हेलमेट न पहनने, मोबाइल का उपयोग करने, 3 सवारी बैठाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह लापरवाही गंभीर हादसों और जान के जोखिम का कारण बन रही है। फरीदाबाद में बीच सड़क चलती I-20 कार बनी आग का गोला, बाल बाल बची चालक की जान। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक चलती I-20 कार में अचानक आग लग गई। चालक विकास ने तुरंत कार रोककर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। 20 किलोमीटर में 2 टोल से परेशान, खेड़की दौला को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू। पीएमओ से की हस्तक्षेप की मांग। द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद भी खेड़की दौला टोल प्लाजा न हटने से गुरुग्राम के लोग परेशान हैं। 20 किलोमीटर के भीतर 2 टोल देने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ और ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने टोल हटाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सावधान, आंत और लिवर को खराब कर देगा मिलावटी केक। नए साल पर खपाने की हो गई तैयारी। नए साल पर गुरुग्राम में मिलावटी केक और मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई है। धंधेबाज छेना, क्रीम और केक में केमिकल व मिलावटी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लिवर, आंतों और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है। बच्चों के लिए यह विशेष रूप से हानिकारक है। विशेषज्ञों ने प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करने की सलाह दी है। विभाग चौकन्ना है और गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की गई है। गुरुग्राम में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरा। ये सावधानियां बरतने की सलाह। गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। ठंडी हवाओं से सुबह शाम गलन महसूस हो रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात में ठंड फिर बढ़ गई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। गुरुग्राम में 2026 तक पूरे होंगे करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट। शहर को मिलेगी नई पहचान। गुरुग्राम के लिए 2026 विकास का वर्ष साबित होगा, क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। नया नगर निगम मुख्यालय, सोहना चौक, मल्टी लेवल पार्किंग और वजीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स अपने अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों का दावा है कि इन परियोजनाओं से शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। यातायात, पार्किंग, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज भी शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा। राम मंदिर के लिए हरियाणा की माटी से बनी राम दरबार की प्रतिमा गर्भगृह में होगी स्थापित। जींद के कलाकार प्रदीप कुमार ने अयोध्या के राम मंदिर के राम दरबार की प्रतिमा हरियाणा की माटी से बनाई है, जो मंदिर के म्यूजियम में स्थापित होगी। राखी गढ़ी महोत्सव में पहुंचे प्रदीप ने खांडा खेड़ी में भारत मित्र स्तंभ भी बनाया है। उनकी कलाकृतियों को पद्मश्री वासुदेव कामन ने देखा, जिसके बाद उन्हें राम दरबार बनाने के लिए चुना गया। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। फिरोजपुर झिड़का में लगा 10 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर, 60 गांवों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। फिरोजपुर झिड़का में 33 kV सब स्टेशन पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से एक नया 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इससे सब स्टेशन की कुल क्षमता
32.5 मेगावाट हो गई है। यह कदम बिजली की बढ़ती खपत और बार बार होने वाली कटौती से राहत देगा। इस नए ट्रांसफार्मर से शहर और 60 गांवों के लोगों को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे किसानों को भी लाभ होगा। परिवहन सुविधा के अभाव में थम गया रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार। अब रैपिड मेट्रो से आस रेवाड़ी के बावल और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार परिवहन सुविधाओं की कमी और पड़ोसी क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा के कारण धीमा पड़ गया है। पिछले वर्ष नई इकाइयां नहीं आईं और कई बंद हो गईं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। अब रैपिड मेट्रो का बावल तक विस्तार होने से औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना बावल को ऑटो पार्ट्स हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सोने कीमत में भारी गिरावट, 18,000 से लेकर 24,010 ग्राम का जाने रेट्स। सोने के साथ साथ चांदी के दामों में भी गिरावट देखी गई है। 29 दिसंबर को चांदी की कीमत 78,200 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो कल के मुकाबले 400 रुपये कम है। वहीं दिल्ली और मुंबई में चांदी के दाम क्रमशः 78,500 रुपये और 78,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हैं। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे 1 जनवरी के बाद भी। थोड़ी देर पहले प्रशासन ने लिया फैसला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी गरीब मजदूर भाइयों को ई श्रम कार्ड के 3,000 रुपए मिलना शुरू। ई श्रम कार्ड, पेंशन स्टेटस चेक। ये कार्ड असंगठित मजदूरों के लिए सरकार की एक बेहतरीन योजना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य मजदूरी करता है, जैसे निर्माण मजदूर, रेहड़ी वाले या घर पर काम करने वाले, तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब सरकार दे रही है राशन के साथ गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री। देश भर में 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों द्वारा कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिन्हें सभी नागरिकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। में अन्य नियमों से करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे कई सारी लाभ भी मिलेंगे। 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा बावल बिजली निगम का नया कार्यालय। खत्म होगी उपभोक्ताओं की भागदौड़। बावल में 1974 में बना पुराना बिजली निगम कार्यालय अब नए सिरे से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। वर्तमान में आईएमटी बावल में अस्थायी कार्यालय चल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। नया 2 मंजिला भवन बनने से कार्यकारी अभियंता और एसडीओ सहित सभी अधिकारी एक छत के नीचे होंगे, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसान होगा और समय व धन की बचत होगी। हरियाणा में कैदियों के पुनर्वास की नई पहल। 7 जिला जेलों के बाहर पेट्रोल पंप शुरू। सोनीपत से जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा की 7 जिला जेलों के बाहर पेट्रोल डीजल पंपों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य कैदियों के पुनर्वास और रोजगार प्रदान कर उनके व्यवहार में सुधार लाना है। प्रत्येक पंप पर 10 से अधिक कैदी कार्यरत होंगे। मार्च तक 4 अन्य जेलों में भी ऐसे पंप शुरू होंगे, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित हैं। सोनीपत में फाउंडेशनल शिक्षा मजबूत करने का कदम। जनगणना ग्रुपिंग असेसमेंट शुरू। सोनीपत के 442 प्राइमरी स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर को कक्षा 1 से 3 तक के 21,722 छात्रों का ऑनलाइन शैक्षणिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा विभाग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत निपुण मिशन के लक्ष्यों को लागू करने के लिए यह आकलन कर रहा है। इसमें छात्रों की भाषा और गणित में दक्षता का पता लगाया जाएगा। मूल्यांकन निपुण टीचर ऐप के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। गोहाना पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का संकट। किसानों की असहमति से परियोजना अटकी। गोहाना का प्रस्तावित पश्चिमी बाईपास प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में किसानों की 70% सहमति न मिलने के कारण फिर अटक गया है। 116 एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन संयुक्त स्वामित्व और मुआवजे को लेकर असहमति बाधा बन रही है। यह बाईपास शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और रिंग रोड पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद पर्याप्त किसान जमीन देने को तैयार नहीं है, जिससे परियोजना अधर में लटक गई है। खरखौदा को मिले बड़े तोहफे। नए साल से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने दी सड़क, पार्क, स्टेडियम और लाइब्रेरी की सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खरखौदा सोनीपत में विकास रैली में 5 करोड़ रुपए सहित कई परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें थाना चौक सौंदर्यीकरण, स्टेडियम नवीनीकरण, कूड़ा निस्तारण संयंत्र और नई लाइब्रेरी शामिल हैं। सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी सरकारी उपलब्धियों पर भी जोर दिया। सहकारिता मंत्री ने गोहाना को जिला बनाने की मांग की। स्टेडियम रिनोवेशन से लेकर सड़कों के निर्माण तक सोनीपत रैली में सीएम नायब सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खरखौदा सोनीपत में विकास रैली को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा के विकास और पारदर्शिता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं 3 का जिक्र किया, जैसे अटल लाइब्रेरी, लाडो लक्ष्मी योजना और सस्ते गैस सिलेंडर।
उन्होंने खरखौदा के लिए पार्क, स्टेडियम, कूड़ा निपटान, पेयजल आपूर्ति, सड़कों और अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यों हेतु करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की। सोनीपत में धुंधले पड़े डिवाइडरों पर प्रशासन ने कराया चमकीला पेंट, कोहरे में हादसे कम करने की कवायद। गोहाना नगर परिषद ने बढ़ते कोहरे के कारण सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्य सड़कों के डिवाइडरों पर चमकीला पेंट कराना शुरू किया।